नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, 4 पीएम के संजय शर्मा ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। हंगामे से मतलब जो उनके श्रोता थे या देखने वाले थे और उन्हें सुनने वाले थे, उन्होंने काफी सारे कमेंट्स करे। वीडियो जो था वो गौतम अडानी को लेकर वीडियो था, जिसमें एक तरह से गौतम अडानी की तरफ से वीडियो बनाया गया था। लोगों का ये कहना था कि ये बनाया गया है वीडियो। जो हिडनबर्ग है वो जो अपनी रिपोर्ट देती है उसको लेके ये वीडियो बनाया था। उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि हिडनबर्ग की वजह से अडानी को नुकसान होता है और उससे हमारे देश के जो लाखों लोग हैं जिनका पैसा लगा होता है अडानी के शेयर में, उनको भी नुकसान होता है। तो लोगों का ये कहना है कि संजय शर्मा जो हैं वो बिक गए हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इसी पे आज मैं बात करूंगा कि आखिर संजय शर्मा, जो मुझे लगता है, हालांकि मैं इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन वीडियो देख के जो मुझे लगा, जो मेरा विचार आया कि इसमें क्या हो सकता है। नंबर एक बात कि संजय शर्मा ने वीडियो बनाया और उसमें कोई उसका जिसे कहते हैं निष्कर्ष नहीं निकाला। ठीक है, हिडनबर्ग एक रिपोर्ट देता है, उसके बाद जो शेयर हैं गौतम अडानी के वो गिर जाते हैं, और आपका संजय शर्मा जी का ये कहना है कि हिडनबर्ग ऐसा कर रहा है तो उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो हिडनबर्ग पे भी तो कार्रवाई होना चाहिए। तो उसके लिए ही तो आप जेपीसी जो है उसकी आप मांग कर लेते कि साहब एक जांच हो जाना चाहिए और जो उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है कि हिडनबर्ग के पीछे किसी का हाथ हो तो वो भी तो सामने आएगा। आपने सीधे सीधे आपने गौतम अडानी की साइड लेते हुए एक वीडियो बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो, हालांकि आप सही भी हो सकते हैं, आप उसमें सही भी हो सकते हैं कि शायद कोई साजिश हो। दूसरा, आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए 4 पीएम है, 4 पीएम का टेस्ट क्या है, क्या टेस्ट है, लोग कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं। अब आप ऐसा मान लीजिए कि 4 पीएम एक ऐसी दुकान है जहां पे तीखा मिलता है, लेकिन उस दिन जिस दिन वीडियो बनाया गया उस दिन वहां मिठाई लोगों को मिलने लगी। तो लोग तो पागल हो गए बिल्कुल कि हम तो तीखा खाने आए थे भैया, यहां मीठा मिलने लगा। तो स्वाभाविक है लोगों की इस तरह से प्रतिक्रिया आना। दूसरा यह है कि जब इस तरह की कोई वीडियो बनाई जाती, मान लो मुझे लग रहा है कि ऐसा है और मेरा चैनल का टेस्ट दूसरा है, तो अगर मेरी विचारधारा है ऐसी, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके मैं कह सकता हूं, कंधा दूसरे का इस्तेमाल कर सकता हूं। मीडिया में सिखाया भी जाता है पत्रकारों को कि भैया अगर कोई खबर हो तो जिसकी खबर हो उसका पक्ष ले लीजिए, जिसके खिलाफ हो उसका पक्ष ले लीजिए, अगर उसका ना मिले जो ऑफिशियल हो उसका पक्ष ले लीजिए। तो ये मीडियम पत्रकार कहलाता है, यानी मीडियम हो गया वो। यहां पे केवल आपने अपनी पूरी विचारधारा लोगों को थोप दी एक तरह से, तो लोग हजम ही नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया कि तीखा जो खाने वाला था आपने उसको मीठा परोस दिया, तो वो कैसे हजम कर लेगा। दूसरा यह है कि मान लीजिए आपके चैनल पे जो लोग आ रहे हैं, वो जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, किधरी का नहीं बोलते हैं। दूसरा, अगर ये कहें तो सरकार के एंटी बोलते हैं, जो सरकार के एंटी बातें हैं, जो लोग नहीं बोलने की हिम्मत कर पाते हैं वो लोग बोलते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ भी बोलते हैं। अब आपने क्या किया, आपने एक वीडियो बना के उन लोगों की जो एक विश्वसनीयता थी वो भी आपने उनकी जो थी वो खत्म कर दी। तो उसमें क्या हुआ, मयूर जानी आपके देखिए चले गए, अखिल स्वामी वीडियो बनाते हैं, लोग उनसे लगातार कहते हैं कि वहां से हट जाइए, कई लोगों को सफाइयां देना पड़ी। तो आपकी इतनी सी गलती की वजह से इतने लोग वहां से हट गए, या फिर उन पे इस तरह के आरोप लगे कि आप भी मिले हो सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे आप पे आरोप लग रहा है, संजय शर्मा पे आरोप लग रहा है कि वो गौतम अडानी से मिल गए हैं, उन्होंने कुछ डील कर ली है, या पहले से डील थी, या कई लोग थे। दूसरा, वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो लोग हैं वो देशभक्त नहीं है। ये तो मुझे कहीं से नहीं मिला, मैंने पूरा वीडियो वो देखा था। साथ ही आपके चैनल पे जो लोग आते हैं वो क्यों आते हैं, दरअसल वो लोग अडानी की बुराई सुनना चाहते हैं। एक बात ये भी है, आपने क्या करा कि आपने बुराई ना सुना के अच्छाई अच्छाई आपने कर दी। तो यहां पे एक चीज और कहना चाहूंगा
आप भले ही अपने ही चैनल पर अडानी की तारीफ कर देते, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे कि कोई टीका आपने देखा होगा लगाया जाता है, तो टीका ये होता है कि रिएक्शन ना कर जाए, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा पहले लगाया जाता है, फिर देख लेते हैं डॉक्टर कि इस पे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं होता फिर पूरा लगा दिया जाता है। आपको भी इसमें ऐसा करना चाहिए था, आपको हल्के से एक वीडियो बनाना चाहिए था, उनका रुख लेते हुए हल्का सा, जो लोगों को पता भी नहीं चल पाए कि आपने उनके पक्ष का बनाया, तो आप रिएक्शन देखते। आपने एकदम से पूरा वीडियो उनके पक्ष में, क्योंकि कल तक आपकी विचारधारा कुछ और थी, लोग ये समझ रहे थे, क्योंकि विचारधारा आपके चैनल की, जो आपकी विचारधारा है या आपके चैनल की विचारधारा है, वो जितने लोग आ रहे हैं, पैनलिस्ट आ रहे हैं, उनसे जोड़ के हम लोग तय करते हैं कि ये चैनल ऐसा है और ये फलाना चैनल ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे गलती हुई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि संजय शर्मा मिल गए हैं, ये उनकी विचारधारा हो सकती है। मैं पहले कह रहा हूं कि ये उनकी विचारधारा हो सकती है कि वो उनकी जो गौतम अडानी है उनको वो पसंद करते हो, या उन्हें ऐसा लगता हो कि ऐसा हो सकता है कि हिडनबर्ग एक रिपोर्ट करता है और शेयर गिर जाते हैं, फिर शेयर वो खरीद लेता है हिडनबर्ग, इससे पब्लिक को भी नुकसान होता है, और जब ऊपर हो जाते हैं तो हिडनबर्ग को फायदा हो जाता है जब शेयर ऊपर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते तो आप किसी और चैनल पे, मान लीजिए आप एनडीटीवी पे भी आप जाते हैं, वहां आप बोलते हैं, वहां पे आप जाके अगर बोल देते तो कम से कम जो आपका प्लेटफॉर्म है, लोग ये नहीं कह पाते कि उस प्लेटफॉर्म पे अब जो उंगलियां उठने लगी, उस प्लेटफॉर्म पे भी उंगलियां उठने लगी हैं। लगातार कई लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं आपके खिलाफ, लगातार कई मैंने देखा जो यूट्यूबर हैं वो आपके मामले को लेकर लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं आरोपी सिद्ध कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आपने कहा था उसमें कहीं से ये नहीं है कि आपने केवल अपनी विचारधारा रखी थी। अब विचारधारा के ऊपर यही तो जो राहुल गांधी है वो कहते हैं डरो मत, जैसे अभी सैफ अली खान थे, उन्होंने अपनी बात रख दी, तो कह रहे हैं कि लोग, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि डरो मत, तो वो उसका असर दिख रहा है, या 400 पहले नारा लग रहा था, वो 400 उसका असर दिख रहा है। तो डरो मत क्यों? क्योंकि कुछ लोग अगर कुछ कहते थे तो उसके पीछे इसी तरह से कमेंट्स आते थे और लोग घबरा जाते थे। वही आपके साथ हो रहा है, यानी अगर एक पक्ष वो करता है तो दूसरा पक्ष भी वही करता है। अगर किसी ने मोदी की अच्छाई कर दी या सरकार की अच्छाई कर दी तो ये होता था कि लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। इसको लेके लोगों ने देख के एक परसेप्शन ये बन गया, अगर बोलोगे भैया नुकसान होगा इसलिए खामोश बैठे रहो। अब कुछ लोग बोलना शुरू हुए, तो नियम तो दोनों तरफ लागू होगा ना, नियम तो दोनों तरफ। अगर संजय शर्मा ने कोई अपना विचारधारा, हम कह सकते हैं, या अपनी बात कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि साहब ये हो सकता है, उन्होंने कह दिया, तो आजादी है ना उन्हें कहने की। अब आप भी वही बन जाओगे कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे लग जाओ। तो मेरे हिसाब से जो वीडियो बनाया गया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक पत्रकार है, कुछ भी एंगल दे सकता है अपनी खबर का, कुछ भी जो बना रहा है वीडियो, कुछ भी उसे लग रहा है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसी के, उस सोचने के आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं, उसके जरिए हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें संजय शर्मा जो है इसमें नहीं बिकाऊ, मैं हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें बिक गए हैं या उनसे कोई उनकी डीलिंग हो गई है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नमस्कार।